जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना कर, अपने चरण का दास बना कर, अपने चरण का, अपने चरण को, अपने चरण का दास बना कर, अपने चरण का दास बना कर, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन से रचा दे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले। जय हो। तालियां बजाते रहें भाव के साथ। मेरे अपने हुए ना अपने, 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 मेरे अपने, मेरे अपने, हाँ मेरे अपने, मेरे अपने, हाँ मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, झूठे हैं सब जग के सपने, अरे झूठे हैं सब जग के सपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। तालियां बजती रहे। तालियां नहीं बज रही आप लोग, तालियां बजाते रहे भाव के साथ। जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों, बढ़ाओ, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली
कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे ही चाहे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले आहा ओ मुरलिया वाले, मुरलिया मुरलिया वाले, मुरलिया वाले मुरलिया वाले। बोलिए नाग नचैया भगवान की। इधर कलिया नाग ने जब कहते हैं कि अपने शरणापन्न हो गया भगवान के चरणों में, भगवान ने कन्हैया नाग को जब देखा शरणापन्न हो गया, नाग पत्नियों ने भगवान जो फण पर विराजमान थे कन्हैया, प्रार्थना की, कन्हैया की स्तुति की। कन्हैया ने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या मांगना है। तो कहते हैं उन नाग पत्नियों ने वर में मांगा कि हमें आपकी चरण रज प्राप्त हो। उन्होंने देखो कितने विचार से विवेक से वर मांगा। अब जल में चरण रज कहाँ रही, कन्हैया जल में थे भाई, सूखे धूल में होते तो चरण रज मिलती, लेकिन वो जो थे नाग पत्नियां थी, उन्होंने कहा कि हमें आपकी चरण रज प्राप्त हो। माने उनका उद्देश्य ये है कि कन्हैया नाग के फन पर से उतर जाए तो कम से कम तब जाके चरण में धूली में पड़ेंगे, धूली मिलेगी तब धूल मिलेगी, तो हमारे पति की प्राण रक्षा हो जाएगी। इधर कन्हैया ने जब कहा प्रसन्न होकर के, तब कहते हैं कलिया से कहा कि तुमने ये जल दूषित किया है, ये ठीक नहीं किया, इसलिए तुम्हें दंड दिया गया है। तो कहते हैं कि कलिया ने कहा कि भगवान एक बात बताइए, इस संसार को किसने बनाया है। बोले हमने बनाया। अच्छा तो इस संसार में रहने वाले प्राणियों को कौन ने बनाया। बोले हमने बनाया। भगवान ने कहा हमने बनाया। अच्छा आपने प्राणियों सबको बनाया तो सर्पों को किसने बनाया। बोले हमने बनाया। अच्छा तो सर्पों को आपने बनाया तो उनके विष मुख में विष किसने दिया। बोले हमने दिया। तो बस भगवान बोले कि हो गया निर्णय, जब आपने ही दिया है विष और हमारा भयंकर स्वभाव आपने बनाया है, तो बोले भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विधेयिनः। इसमें आप ही कारण है, आदि आपने हमें यह भयंकर स्वभाव नहीं बनाया होता, हमारे मुख में विष नहीं दिया होता, तो लोग हमें भी तोता मेला के समान पालते, हम भी उनके लाडले प्यारे बनने होते। लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि कोई ने देखा नहीं कि तत्काल सिर कुचल करके फेंक दिया। हमारे इसमें आप ही हेतु है। भगवान ने विचार करके कहा कि कलिया नाग बात तो तू बहुत बड़ी बड़ी बता रहा, ज्ञान की बता रहा, लेकिन एक बात हम तुम्हारी सुन। जब हमने नागों को बनाया तो नागों को रहने के लिए स्थान भी तो बनाया है। रमणक द्वीप में तुम्हारा स्थान है, तुम्हें यहाँ से जा करके छोड़ करके स्थान चले जाना चाहिए। बोले महाराज वहां पर मुझे गरुड़ जी का डर है, क्योंकि बात यह है, कथा इस प्रकार से है कि पूर्व काल में रमणक द्वीप में गरुड़ जी जाते थे जहाँ नागों का वास होता है, और वहां जाकर के गरुड़ जी बहुत सारे नागों को मारते थे, खाते थे। ऐसे नागों की संख्या कम होने लगी तो नागों ने विचार करके गरुड़ जी से एक प्रस्ताव रखा कि ऐसा कि हम आपकी भेंट के रूप में, बलि के रूप में प्रत्येक अमावस्या को एक नाग की भेंट देंगे, आप अन्य नागों को ना खाएं। गरुड़ जी ने स्वीकार कर लिया। प्रत्येक मास की अमावस्या को उनके निमित्त बारी बारी से एक परिवार से एक नाग को भेजने लगे। कलिया नाग का जब नंबर आया तो एक कलिया नाग ने अपने अभिमान के कारण गरुड़ जी को वह भेंट नहीं दी।
इसके चलते कहते हैं गरुड़ जी ने उस पर आक्रमण किया और पहले तो दोनों में वहाँ पर युद्ध हुआ, बाद में गरुड़ जी से परास्त हो गए जब कलिया, तो भागा वहाँ से और भाग करके वो कहते हैं आज जो कलिया हृदय यहाँ आकर के छुप गया। यहाँ सुरक्षित इसलिए रहा क्योंकि कलिया नाग को मालूम था कि गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि गरुड़ जी को भी सांप लगा था यहाँ इस स्थान पर आने के लिए। उसकी कथा इस प्रकार से है कि ये कलिया हृदय जहाँ पर है वहाँ पर सौहरी नामक ऋषि तपस्या करते थे, और वह ऋषि तपस्या जहाँ करते थे वहाँ गरुड़ जी आकर के मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाते थे। सौहरी ऋषि ने उन्हें मना किया लेकिन नहीं माने, तो ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि आज के बाद यदि आप यहाँ पर स्थान पर आकर आएंगे तो आपका मस्तक फट जाएगा, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। गरुड़ जी इसलिए उस सांप के कारण वहां पर नहीं आते थे, इस बात को कलिया नाग जानता था, इसलिए वो वहां छुपा हुआ था। तो भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुड़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे चरण तुम्हारे सिर पर पड़ चुके हैं, अब तुम्हें गरुड़ से भय नहीं रहेगा। क्योंकि जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान के चिन्हों को धारण कर लेता है, फिर उस पर किसी का कोई शासन नहीं रहता, वो भगवान का भक्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देखें, आजकल तो बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, तो जो एक कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू दूसरा फालतू। जो पालतू होता है उसके मालिक उसे लालन पालन करते हैं, आजकल तो गाड़ी में बिठा के घूमते, ऐसी गाड़ी में घुमाते हैं, सब करते हैं। ये कुत्ता पालना भी अच्छी बात नहीं है, पालने के लिए उनको एक मर्यादा होती है, अति नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित। हाँ, कुत्ता के लिए स्वान ग्रास का हमारे यहाँ पर विधान है, वो करना चाहिए, उनकी एक मर्यादा होना चाहिए, लेकिन आप किचन में भी ले जाओ, बेडरूम में भी उनको बिस्तर पर लेटाओ, ठीक नहीं, वो घर अशुद्ध हो जाता है। तो बात हम ये कह रहे थे कि कुत्ता दो प्रकार के होते, एक पालतू दूसरा फालतू। तो जो पालतू वाला होता है उसका मालिक उसके गले में पट्टी बांध देता अपने नाम की, कहीं वो कोई जाता तो कोई उसे छेड़ता नहीं, ना कोई मारता, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उस मालिक की रहती है। लेकिन जो फालतू होता है उसे कोई भी देखा पत्थर मार देता, भगाता, वो बेचारा इधर उधर भागा भागा फिरता रहता है। तो ऐसे ही जो है माने अपनी स्थिति भी मानना चाहिए अपने मन की, जो है कि हमारा मन भी इधर उधर भागता रहता है। कहा कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर का हो रहे तो दूर दूर कहे ना कोई। अब हमारे मन को भी हम यदि परमात्मा में लगा लेते, भगवान के भक्त यदि हो जाएं, भगवान के जो कंठी माला तिलक छाप आदि धारण कर लेते हैं, तो यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। जिसके गले में तुलसी रुद्राक्ष आदि की माला हो, भगवान का या चाहे त्रिपुंड या उदरपुंड आदि तिलक आदि धारण किया हो, वैष्णव हो चाहे शैव हो, जो भी हो, वो जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान की शरणापन्न हो जाता है, उसका यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि बाल नामा क्या कर सकते, जो भक्त है महाकाल का, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि तुम जो है अब मेरे चरण जब तुम्हारे सिर पर पड़ गए, गरुड़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, और इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। इस प्रकार भगवान ने उस कलिया नाग को उसके फण पर सवार होकर करके जल से बाहर निकले। इधर यशोदा मैया बाहर अचेत पड़ी हुई थी, सब लोगों ने, ब्रजवासियों ने देखा कन्हैया बाहर निकले शेष पर सवार, कलिया नाग के फण पर सवार होकर के। तो कहते हैं कि यशोदा मैया को सब ग्वाल वालों ने जगाया कि मैया कन्हैया आ गया, आ गया। कन्हैया को जो है देख करके यशोदा मैया को होश आ गया। उन्होंने देखा कि 100 फण वाले कलिया नाग के फण पर कन्हैया खड़े हुए। तो कहते हैं कि यशोदा मैया ने कहा कन्हैया जल्दी आ जा। कन्हैया कहीं कोई डस ना लगे, बोले मैया चिंता ना कर, चेला बन चुका है, अब डसने वाला नहीं है, और उस नाग को विदा किया। इधर कन्हैया ने जो है सब ब्रजवासियों के साथ वहीं पर रात्रि विश्राम किया। रात्रि में दावानल अग्नि आई, चारों ओर अग्नि को देख करके संकट आया। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया की चरण शरण ग्रहण की, और कन्हैया की चरण शरण ग्रहण करने के बाद में कहते हैं कि सारे आग चारों ओर से लग चुकी थी। ग्वाल वालों ने, सारे ब्रजवासियों ने विचार किया कि अब तक जितने भी संकट हमारे पास आए हैं, उन सब संकटों से कन्हैया ने हमारी रक्षा की है, इसलिए कन्हैया ही हमारी रक्षा करेगा, और सब कन्हैया के ही आश्रय होकर के कि एकमात्र हमको आपका ही सहारा, आप ही हमारी रक्षा करो, आपकी शरण में है। गोविंद सहारा तेरा है, सहारा
सहारा तेरा है। ओ गोविंद सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा तालियों का सहयोग है। करें। गोविंद सहारा तेरा है। मैं तेरा हूँ तो मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तो मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। नंदलाल सहारा तेरा है। तो माखन चुराने वाला है। वो माखन चुराने वाला है। माखन चुराने वाला है। तू माखन चुराने वाला है। तो गौ में चराने वाला है। तू गौएं चराने वाला है। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। 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 नंदलाल सहारा तेरा है। ओ नंदलाल सहारा तेरा है। गोविंद सहारा तेरा है। ओ गोविंद सहारा तेरा है। जय हो। तालियां बजती रहे भाव के साथ। हरि बोल। तो चक्र सुदर्शन वाला है। ओ तू चक्र सुदर्शन वाला है। चक्र सुदर्शन वाला है। तू चक्र सुदर्शन वाला है। तो भक्तों का रखवाला है। तो भक्तों का रखवाला है। तो भक्तन का रखवाला है। तू भक्तों का रखवाला है। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा।
बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया की शरण ली। कन्हैया ने उस अग्नि का पान किया। कहा पहले कि सब लोग अपने नेत्र बंद कर लो। उन लोगों ने नेत्र बंद किए। कन्हैया ने लीला बसात में सारे अग्नि का पान किया। इस प्रकार से ब्रजवासियों की उस अग्नि से रक्षा की। दावानल से रक्षण करने के अनंतर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया। उसमें प्रलंबासुर नामक एक असुर को बलराम जी ने परास्त किया, मारा। और उस प्रलंबासुर का वध के अनंतर कहते हैं एक बार पुनः मुंजारण्य में आग लगी, गौ चराने गए थे। वहां पर भी सारी गौएं और ग्वाल बाल मुंजारण्य में, मूंज जो होती है चारा वनस्पति विशेष, उसमें कहते हैं कि आग लग गई थी। तो कन्हैया ने वहां पर भी पुनः अग्निपान करके और ब्रजवासियों की, ग्वाल सखाओं की, गैयों की रक्षा की। इस प्रकार से उनकी रक्षा करने के अनंतर भगवान की लीला में सहायता करने के लिए कहते हैं शरद ऋतु का वर्णन की आगमन किया। और वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का आगमन हुआ। उन ऋतुओं का वर्णन करने के अनंतर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वेणु गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान का स्तवन किया, उनके गुणानुवाद किए। उसका वर्णन करते हैं कि जब भगवान ग्वाल बालों के साथ में वन में चले जाते हैं गौएं चराने के लिए, तब गोपियां प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया जब सायंकाल गोधूली मेला में लौटेंगे तो उनके दर्शन करने को मिलेंगे। दिन में वो गोपियां सब आपस में मिलकर के और कन्हैया के गुणानुवाद लीलान का चरित्रगान करती रहती है, आपस में एक दूसरे से चर्चा करती है, भगवान के रूप सौंदर्य उनकी लीलाओं का एक दूसरे आपस में वर्णन करती हैं। तो कोई गोपी कहती है कि बहना देखो इस बांसुरी के भाग्य कि जिसने मन गोपियों को उस बांसुरी से ईर्षा है कि कन्हैया एक क्षण के लिए भी उस बांसुरी को छोड़ते नहीं है। उस वेणु को, उस बांसुरी को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं करते। यहाँ तक कि सोते हैं तब भी अपने पास रख करके ही सोते हैं। तो इस वेणु ने, इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जिसके कारण कन्हैया एक क्षण के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं करते। ऐसा आपस में गोपियां जो है आप विचार करती हैं और उस वेणु के भाग्य की सराहना करते, कहने मानते एक प्रकार की सात्विक ईर्षा भी होती है उन्हें कि हमें तो कन्हैया का सानिध्य प्राप्त होता नहीं है, लेकिन इस वेणु को, इस बांसुरी को हर क्षण सानिध्य प्राप्त होता है। मानो वेणु ने कहा उन गोपियों से कि मेरे अंदर तो कोई ऐसा गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है जिसके कारण प्यारे कृष्ण मुने अपना, ये तो उनकी एक कृपा है, दया है जो मुझे उन्होंने अपनाया है। मैं तो कटे हुए बांस का टुकड़ा हूँ, मेरे अंदर गांठ और छिद्र के अलावा है ही क्या, छेद ही छेद है बस मेरे अंदर और गांठ है, पोला बांस का टुकड़ा हूँ, मेरा अपना कोई गुण नहीं है, बल्कि ये तो मेरे प्यारे कन्हैया की कृपा है जो उन्होंने अपनी कृपा के कारण मेरे छिद्रों को बंद करके अपनी उंगलियों से दबा करके और चाहे जो राग निकाल लेते हैं। इसलिए मेरी कोई इसमें विशेषता नहीं, मेरा कोई इसमें गुण का प्रधानता नहीं है, मैं तो गुणहीन हूँ। इस प्रकार जो है गोपियाँ वेणु गीत के माध्यम से भगवान की लीलाओं का आनंद करती हैं, एक दूसरे से बखान करती हैं। और अब जो है शरद ऋतु के वर्णन आता है। कहते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को चीरहरण की लीला का वर्णन किया कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्भविष्य भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। कहते हैं हेमंत ऋतु में, माने मार्गशीर्ष मास के प्रथम पक्ष में जो है, मार्गशीर्ष में गोप कन्याओं ने 1 महीने के लिए कात्यायनी का व्रत अर्चन किया। प्रतिदिन यमुना में स्नान करने जाती ब्रह्मवेला में, और वहां पर स्नान करने के नंतर भगवती कात्यायनी का अर्चन पूजन करती है। लेकिन वहां पर एक गलती ये हो जाती है कि वे गोपियां वस्त्रहीन अवस्था में स्नान करती हैं यमुना में। प्रतिदिन स्नान करके कात्यायनी का अर्चन करती हैं गोप कन्याएं, और माया कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी से प्रार्थना करते, हे देवी
हे महामाया, आप महायोगी सरी हैं, आप ऐसा करें, हम पर कृपा करें कि नंद गोप सुतम माने कृष्ण कन्हैया को पतिम में कुरुते नमः, हमें पति रूप में प्रदान करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से कात्यायनी का पूजन करती हैं। ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। आज भी कहते हैं कि जो कन्याओं को वर प्राप्त नहीं होता है, यदि वे भगवती कात्यायनी का पूजन करके इस मंत्र का माला का कम से कम एक माला भी यदि रोज जप करें तो उन्हें अपने मनोनुकूल पति वर की प्राप्ति होती है। ये कात्यायनी मंत्र माना जाता है। तो कन्याओं को चाहिए जिनको पति प्राप्त करना मनोनुकूल, वो इस मंत्र का जप करें और भगवती कात्यायनी का पूजन करें। इस प्रकार गोप कन्याओं ने जो है भगवान की प्राप्ति करने के लिए और इस कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान किया। कहते हैं कि भगवान उनके अनुष्ठान से प्रसन्न हुए और एक दिन उन पर कृपा करने के लिए कहते हैं कि ग्वाल वालों के साथ में सखाओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां ये गोप कन्या जो है स्नान करके और कात्यायनी जी का पूजन करती थी। सारी गोप कन्या कहते हैं कि वस्त्रहीन अवस्था में वस्त्र उन्होंने किनारे पर रख दिए थे और जल में स्नान कर रही थी। कन्हैया पहुंचे, उन्होंने चुपके से जाकर के उनके वस्त्र हरण कर लिए। ये चीर हरण की लीला का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। उन गोपियों ने देखा और हमारे वस्त्र कहाँ गए, देखा तो कन्हैया ऊपर कदम की डाल पर बैठे हुए हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने देखा कन्हैया तूने हमारे वस्त्र चुराए हैं, हमारे वस्त्र हमें प्रदान कर। इस प्रकार से देखिए एक चीर हरण की लीला जो है ना समाधि भाषा है। अब जो सांसारिक बुद्धि वाले लोग होते हैं इसका कुछ अनर्थ लगाते हैं, वो बनी है। इस चीर लीला का हरण का लीला का जो है वास्तविक रहस्य है कि माने आवरण भंग लीला का वर्णन करते तुलसी सुखदेव जी महाराज कि जीव जो है परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो अज्ञान रूपी जो आवरण है, आवरण भंग लीला का इसके द्वारा संकेत मिलता है। तो माने चीर हरण के माध्यम से भगवान ने गोपियों को पूर्ण शरणापन्न कराया, शरणागत कराया, तब उन्हें अपनाया। तो कन्हैया ने कहा कि आप अपने वस्त्र ले जाएं। उन गोपियों ने कहा कि हम वस्त्रहीन अवस्था में कैसे आए। कन्हैया ने कहा कि तुमने ये अपराध किया क्योंकि वस्त्रहीन अवस्था में स्नान करना वरुण देव का, जल देव का अपमान होता है, अपराध होता है। और फिर कहते कन्हैया के कहने पर उन गोपियाओं ने अपने गुप्तांग आदि पर हाथ लगाकर के बाहर आई, अपने अपने वस्त्र प्राप्त किए। कन्हैया ने उन्हें वस्त्र प्रदान किए और कहा कि आगामी शरद ऋतु में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, रास लीला की लीला के माध्यम से तुम मुझे प्राप्त करोगी। इस प्रकार कन्हैया ने उन गोपियों को वर दे करके और चीर हरण की लीला सुखदेव जी महाराज ने राजा परिषद को सुनाई। चीर हरण की लीला के अनंतर कहते हैं कि यज्ञ पत्नियों पर जो है भगवान ने कृपा की। एक दिन जंगल में गए गौ चराने के लिए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया भूख लगी हुई है। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, यहाँ पास ही समीप में जो है यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर तुम जाओ और उन ब्राह्मणों की पत्नियों से कहना कि हमें अन्न चाहिए। कहते हैं कि जब कन्हैया के कहने पर ग्वाल बाल गए, उन्होंने यज्ञशाला के पास जाकर देखा ब्राह्मण जो थे यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए थे। उन्होंने अपने अन्न की भोजन के लिए कहा कि हमें भूख लगी है, लेकिन ब्राह्मणों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। निराश होकर बालक लौटे आए। जब लौटे तो कन्हैया ने कहा आप तुम जाकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां जहाँ उनके पास जाओ, वे अवश्य प्रदान करेंगे, कहना कि कन्हैया बलराम आए हुए हैं। ग्वाल वालों ने जाकर के उन यज्ञ पत्नियों से कहा। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं तो वो स्वयं सुंदर थाल में भोजन सजा करके उस स्थान पर पहुंची जहाँ कृष्ण बलराम जी थे और भगवान ने उनको प्राप्त करके उनका प्रसाद दिया, ग्रहण किया। सब ग्वाल वालों को भोजन कराया। उन यज्ञ पत्नियों ने जब कहा कि हम आपकी शरण में रहना चाहती हैं तो कहा कि नहीं, तुम्हें अपने पतियों के पास जाना चाहिए और उन पर कृपा की। इधर ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ कि हम भगवान कृष्ण के दर्शन से वंचित रहे। जिन यज्ञों की साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, उन्हीं परमात्मा को इन हमारी पत्नियों ने बिना किसी परिश्रम के प्राप्त कर लिया और अपने आप को उन्होंने अपनी विद्या बल आदि को धिक्कारा। इस प्रकार से भगवान ने उन गोप कन्या को यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर गोवर्धन लीला का जो है वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है कि प्रतिवर्ष के अनुसार नंद गोप जो है सारे ग्वाल
इंद्रदेव के पूजन के लिए तैयारी कर रहे थे। इधर यशोदा मैया अपने घर में रह करके नाना प्रकार के पकवान बना रही थी यज्ञ के लिए। देवराज इंद्र का यजन करना है, पूजन करना है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तब कहते हैं कि उन्होंने यशोदा मैया जब भोजन पकवान बना रही थी, कन्हैया पहुंचे और कन्हैया ने देखा कि सुंदर पकवानों की सुगंध आ रही है, तो कन्हैया पहुंचे, मैया से कहा मैया ने जब कन्हैया की आवाज सुनी तो दूर से कहते कन्हैया दूर रहियो, अभी तू नहाया नहीं है, इधर अभी भंडार में नहीं आना, पूजन का भोज बन रहा है। कन्हैया ने कहा मैया आज हमारे घर क्या किसकी जय जय होने वाली है? बोले तू मेरे से बात ना कर, अपने बाबा से पूछ, मुझे अपना काम करने दे। कन्हैया बाबा के पास पहुंचे और पूछा बाबा आज हमारे यहाँ किसकी जय जय होने वाली है, किसकी पूजा होने वाली है? तब कहते हैं कि नंद बाबा ने कहा कि हम लोग प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए उन्हें यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करते हैं और उन्हीं के पूजन यज्ञ के लिए सारी तैयार हो रही है। जब कन्हैया ने इस प्रकार से सुना बाबा के मुख से तो कहा कि बाबा मैं तो ये जानता हूँ, क्योंकि देवराज इंद्र अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मेरा मानना ऐसा है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मैव अभिपद्यते। बोले जीव मात्र अपने अपने कर्म के आधार पर जन्म लेता है, कर्म के आधार पर उसकी मृत्यु आदि होती है और सुख दुख आदि उसे जो प्राप्त होते हैं अपने अपने कर्म के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। काउ ना को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो यहाँ पर कन्हैया ने भी कर्म की मार्ग बताते हुए कहा कि यदि आपको चाहिए तो आप गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें, क्योंकि इंद्र के पूजन करने से आपको क्या मिलने वाला है? बोले हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। नंद बाबा एवं अन्य ग्वालों ने कहा कि हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है, इंद्र के लिए हम कर रहे हैं। इंद्र देव जो है वर्षा करते हैं, हमारी गौओं को जल घास आदि प्राप्त होता है, हमें अन्न प्राप्त होता है, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। तो कन्हैया ने कहा एक बात बताई, तर्क दिया कि अच्छा ये बताओ आप लोग इतने समय से करते आ रहे हैं देवराज इंद्र का यजन, क्या आज तक किसी को इंद्र दिखाई दिया? देवराज इंद्र के दर्शन हुए? सब चुप हो गए। बोल नहीं ऐसा तो आज नहीं हुआ, आज तक किसी ने देखा नहीं। बोले जब तुमने देखा नहीं तो फिर यजन क्यों कर रहे हो उनका? यदि करना ही है पूजन तो प्रत्यक्ष देव हमारे लिए गिरिराज गोवर्धन है, इनका पूजन करो, इनकी कृपा से हमारी गौओं को घास मिलता है, पानी मिलता है, हम लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजन करेंगे। इस प्रकार से कन्हैया ने जब कहा गिरिराज गोवर्धन के पूजन के लिए, तो सारे ग्वाल वालों ने, अन्य ब्रजवासियों ने विचार किया कि अब तक कन्हैया ने जो जो कहा है हमसे, हम कन्हैया के अनुसार कार्य किए हैं। कन्हैया ने ही हमारी अन्य नाना प्रकार के संकटों से रक्षा की है, आगे भी कन्हैया ही हमारी रक्षा करेगा, इसलिए हमें कन्हैया की बात मानना चाहिए। तो कहा कि भैया गिरिराज गोवर्धन पूजन के लिए करना क्या है? आप कार्यकर्ता अपने जो कार्य कर सकते 56 भोग सामने ले आए। तो बोले कि अब जो है हमें क्या करना चाहिए गिरिराज गोवर्धन के पूजन के लिए? बोले ज्यादा कुछ नहीं, मेरे गोवर्धन भगवान को तो बस अच्छे नाना प्रकार के पकवान का भोग लगाओ और गिरिराज गोवर्धन की पूजन करें। भगवान गिरिराज, मैं कहता हूँ आपसे कि प्रत्यक्ष होकर के भोग लगाएंगे। बोले जब इस प्रकार से कन्हैया ने कहा तो सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया का वचन का अनुमोदन किया और सब लोग गिरिराज गोवर्धन के पूजन के लिए तैयार हो गए। अब जो है उन्होंने अपने अपने जो है घर में तैयारी करने शुरू कर दी, प्रारंभ किया। सबने अपने अपने घरों में नाना प्रकार के पकवान भोजन बनाए और जाकर के जो है उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। सबने अपने अपने घर से नाना प्रकार के पकवान आकर लेकर आए। यहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने 56 भोग की व्यवस्था की गिरिराज गोवर्धन पूजन की, और ये व्यवस्था सब जो आप लोगों का जो जन सहयोग प्राप्त हो रहा है इसी के द्वारा सारा आयोजन हो रहा है। तो कहा कि अब क्या करना चाहिए? कन्हैया से कहा कि भाई तू बताता जा, हम क्या करें, कैसे पूजा करना है? कन्हैया ने कहा कि ऐसा करें,
सभी लोग जो है हम लोग गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करें और यात्रा को प्रारंभ करके गिरिराज गोवर्धन का पूजन करेंगे, उनका परिक्रमा करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे 56 प्रकार के, वह प्रत्यक्ष होकर के उन भोगों को ग्रहण करेंगे। आप कन्हैया के कथन अनुसार सारे ब्रजवासी जो है गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए तैयार हो गए। हम सब लोग भी मानसिक रूप से जो है गिरिराज गोवर्धन की पूजन करने के लिए, उनका परिक्रमा करने के लिए तैयार हो जाएं। ये माने कि हम लोग मानसिक रूप से गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में ही हैं और उन्हीं के पूजन हम कर रहे हैं। कन्हैया हमारे साथ में है, हम कन्हैया के साथ खड़े हुए हैं, आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं। ये भाव अपने मन को हम लोग गिरिराज गोवर्धन के पास लेकर चले। मत गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा, हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की ले परकम, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की ले परकम, हर सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की ले परकम्मा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की ले परकम्मा, मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, हाँ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, हर श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, 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 मैं तो बैठा भोग लगाओ मेरी, नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो, तालियां बजती रहना चाहिए मस्ती के साथ। जब से
करूं कढ़ाई, सात केस की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात पैर की करूं कढ़ाई, हर सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, ओ सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण सात जिजवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन महाराज की जय। आप जो है हमारे आचार्य जी गोवर्धन का पूजन करा देंगे, फिर हम लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजन का भजन करते रहेंगे। आचार्य जी थोड़ा यजमान खड़े हो जाएं। यजमान जी आ जाएं। बोलिए गोवर्धन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि दधे पदं मासमूढमस्य पाकुंसुरे स्वाहा। छोड़िए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अद्भ्यः संहृताः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः, समावर्तताग्रे तस्य तुष्टाविदधद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वम्। जानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः। परस्तातो तमेवाविदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे। अन्तर्जायमानो बहुधाभिजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुर्भुवन। जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्। जष्ट्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ। व्यातं आश्नन्निखाणामुम ईखाण सर्वलोकम् ईखाणाम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। श्री गोवर्धननाथाय नमः। बालमुकुंदाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नैवेद्यं च समर्पयामि। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय।
मानसिक रूप से भगवान की पूजा हम लोग करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कानन कुंडल सोह रहो। तेरे कानन कुंडल शोभ रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहो। तेरे कानन कुंडल शोभ रहो। और भ्रिकुटी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और भ्रिकुटी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जय हो। तालियां बजती रहे सबके लोग। धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। माथे बेउनी बेना हो तेरे माथे बेदारोरी को तेरे माथे बेदारोरी को तेरे माथे बेदारोरी को और ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन गिरिराज
मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और मुकुटवंशी वाले की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा को हम लोग गोवर्धन की पूजा पर विश्राम करते हैं। कल की कथा भगवान की अन्य शेष लीलाओं का वर्णन होगा। विशेष रूप से जो है कल भगवान के विवाह लीला का जन्मोत्सव कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम के साथ डीजे बाजे के साथ तैयारी कर रखी है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान के विवाह का, आप लोग सांसारिकों के विवाह में तो खूब जाते हैं, लेकिन कल भगवान के विवाह में भी आइए ताकि हम लोगों का सबका आनंद के कल्याण हो। और आज की कथा को हम लोग विश्राम करके, जैसा कि प्रतिदिन हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते, अभी आरती रहने दीजिए, अभी सामूहिक प्रार्थना होगी, इसके बाद आरती होगी और जो लोग पूजन में बैठे हुए लोग आके यहाँ मिल जाएंगे। सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, प्राणी मात्र के मंगल की कामना से और जो है प्रार्थना करें सामूहिक। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, श्रीपते संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, भूत पूत धन धान से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मबहीश, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए, सभी बोले करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे धीरता हे मेरे भरता, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दी
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। अब आरती होने जा रही है, सभी लोग अपने यथा स्थान खड़े हो जाएं। जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ईदकं हवि प्रजननां अस्तु दासवीरकं सर्वगणको सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मास्तु दत्ता। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ लाला तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ लाला तुमको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि में भली भली जाओ, देख छवि में बलि बलि जाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। उन चरणों के दर्शन पाओ, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीस झुकाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। संग सोहे विष भानु दुलारी, संग में सोहे वृषभानु दुलारी। ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक
पाओ। दास सदा वृंदावन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं लाला तुमको रिझाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। 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 ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंदी। देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी। अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक। शारद पदवंती। ओम जय जगदानंदी। देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा बाजती। वाजती। झुमकत 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 झुमकत। झननन 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 झननन। धनती राजन्ती। ओम ओम जय जगदानंदी। देवी बाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमती। मैया सुर मंडल रमती। तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान तान तोड़ी तान तोड़ी तान। तोड़ड़ तुड़ड़ तुड़ड़ तोड़ड़ तोड़ड़ तोड़ड़। धनती सुरवंती। ओम जय जगदानंदी। देवी सकल भुवन पर आप विराजत इस दिन आनंदी। निश दिन आनंदी। गावत गंगा शंकर सेवक करे। तुम भव मेटंते। ओम जय जगदानंदी। मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूरवती। अगर कपूरवती। अमर कंठ में विराजत विराजत। घाटन घाट पुजावत। घाटन घाट पुजावत। कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगदानंदी। मैया जी को कंचन जो कोई नर गावे। भैया जो कोई नर गावे। जपत शिवानंद स्वामी। जगत शिवानंद स्वामी। जपत हरि हर स्वामी। जपत हरि हर स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदानंदी। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालती। ओम जय जगदानंदी। ओम जय जगदानंदी। ओम जय जगदानंदी। पुष्पांजलि। फलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्
आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहना कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषयान्तादात् परार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया ये किराडते तदप्ये ससलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे आवेक्षितस्य कामपरेर्विश्वे देवा सभासदैते। ॐ विश्वतश्चक्षुरोद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोद विश्वतसपातो सम्भाव्यान्दमतिशं पादत्रैर्द्यावाभूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेखलकण्डकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। गोवर्धननाथाय नमः। मंडपांगदेवेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री मोरमुकुटवंशी वाले की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री अन्नपूर्णा माता की जय हो। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। श्री वैष्णो देवी माता की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब विप्रों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर